हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल दास राहुल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग HTML का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि HTML आखिरकार होता क्या है, HTML हमें क्यों सीखना चाहिए और HTML का हम कोई भी प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पर इसकी हम लोग थोड़ी सी हम नोट्स इसको देखेंगे कि आखिरकार ये होता क्या है और इसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और बात कि वीडियो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। क्योंकि आप सभी को HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में ही नहीं मालूम होगी तो आप मतलब HTML के बारे में आगे कैसे जान पाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट का एक हम PDF बनाए हैं, इसी के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे जितना भी हम बात बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं आखिरकार HTML क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप सभी को यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सबसे पहले HTML, यहाँ पर ये जो पॉइंट आप सभी के लिए लिखी गई है इनमें बहुत सारी ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे अगर आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें आप सभी को कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल, उसमें आप सभी को इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस बात को भी ध्यान रखिए। ठीक है, और उसी उसी पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट किए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले HTML, तो HTML एक जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का शॉर्ट नेम है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का आपसे कोई पूछ दे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो HTML है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक लैंग्वेज है। ठीक है, और एक इस प्रकार की लैंग्वेज है जी, तो मार्कअप लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज हमें निकल कर आता है, एक हाइपर टेक्स्ट और दूसरी मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का मतलब तो आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, कि लैंग्वेज मतलब होती है भाषा, लेकिन हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप में क्या अंतर होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप क्या होती है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस, यानी वेब पेजेस मतलब HTML डॉक्यूमेंट्स आर लिंक टुगेदर। कहने का मतलब यह हुआ कि आप सभी जब इंटरनेट ब्राउज करते हैं, ठीक है, यानी कि गूगल या फिर क्रोम हो गया, उस पर कोई भी चीज को सर्च करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक लिंक आती है। ठीक है ना, यानी कि टाइटल आती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक दूसरे पेज पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो उसी को जो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर टेक्स्ट होता है, उसी टेक्स्ट को हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। कहने का मतलब आप सभी को यहाँ पर शब्द बताएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, और देखिए उसका हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद आता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि जो ये चीज लिखी गई है, कहने का मतलब यह हुआ मार्कअप लैंग्वेज कि जो आप सभी को बताया गया होगा कि इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये जो जिस मतलब लैंग्वेज में लिखी गई है उसी को हम लोग कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब हुआ यह कि वैसा टेक्स्ट जिस पर अगर हम क्लिक करें तो हम दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो सकते हैं, उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है जी कि हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, जिसके द्वारा बनाई जाती हैं उसी को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यानी समझ में आ गया कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि वैसा टेक्स्ट जिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज हमारा ओपन होता है, जिसको हम लोग लिंक में रखते हैं। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि मार्कअप लैंग्वेज वैसा लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा हम लोग हाइपर टेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, और ये दो काम करता है। पहला तो आपके ये स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज की ब्राउजर में जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसको कैसे दिखाना है, और हाइपर टेक्स्ट का यह काम करता है मार्कअप लैंग्वेज। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो HTML के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो गई कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन वेब टू डेवलप वेब पेजेस।
ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो HTML का पूरा नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि HTML जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, और ये किस लिए यूज होती है, वेब पेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। देखिए वेब पेजेस और वेबसाइट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। वेब पेजेस क्या होती हैं और वेबसाइट क्या होती है, देखिए जब वेब पेजेस कहने का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी एक पेज खोले, ठीक है, तो वो जो पेज आपके सामने खुलती है उसी को हम लोग वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे वेब पेज को अगर हम मिला देते हैं तो वो सभी क्या कहलाती हैं जी, वेबसाइट कहलाती हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट्स, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सब हम आप सभी को प्रैक्टिकल करके इसको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात कही गई है कि HTML वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। HTML किसके द्वारा बनाया गया था जी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में यहाँ पर क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। HTML किसके द्वारा बनाया गया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, ठीक है। कब बनाया गया जी, 1991 में बनाया गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तो बन गया, उसका नाम रखा गया HTML 1.0 वर्जन रखा गया नाम, ठीक है। उसके बाद लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हो सका, लेकिन जो पहली HTML 2.0 वर्जन जो आई, ठीक है ना, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन विच आज, ठीक है ना, पहली स्टैंडर्ड HTML थी, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर हुई उस समय के लिए, ठीक है, जितना HTML वर्जन 1.0 नहीं चल सका, ठीक है। और यह पब्लिश हुई कब जी, 1995 में, यानी कि 1995 में यह पब्लिश हुई, ठीक है। उसका देखिए उसके बाद जो मेजर वर्जन था HTML का वो था 4.01, ठीक है, और इसको 1999 में पब्लिश किया गया, ठीक है। और उसका 4.01 जो मेजर वर्जन था वाइडली यूज हो रहा था, लेकिन आज के युग में, ठीक है, आज के दौरान हम लोग HTML5 का यूज करते हैं, ठीक है, जो 2012 में पब्लिश हुई है, ठीक है। ये सभी बात रही आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो वाई टू लर्न HTML, हम लोग HTML क्यों सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है क्रिएट वेबसाइट, ठीक है, हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए सीखते हैं। उसके बाद आता है बिकम अ वेब डिजाइनर, अगर हमें वेब डिजाइनर बनना है, किसी भी वेबसाइट्स को डिजाइन वगैरह करना है, तो आप सभी के लिए HTML सीखना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड वेब, कि अंडरस्टैंड वेब कहने का मतलब हुआ कि वेब को समझना, कि वेब यानी कि इंटरनेट एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इंटरनेट में जो वेब पेज होते हैं उसको कैसे समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई फॉर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म जो जा रहा है वो किस डिजाइन से बनाया गया है, किस यहाँ पर किस लैंग्वेज का यूज किया गया है, ठीक है। इसमें हम जो फॉर्म में डेटा लिखते हैं वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, ये सभी थोड़ा सी जानकारी अगर हम अंडरस्टैंड मतलब वेब, ठीक है, वेब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम HTML सीख लिए तो हमें दूसरी भाषा भी सीखने में बहुत सारी आसानी होगी, जैसे कि C लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, ये सभी लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी, तो इसलिए हम HTML के सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये जो एक बात बता दें कि ये जो आप सभी को PDF हम यहाँ पर PDF से आप सभी को बता रहे हैं, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर बताया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, केवल इतना ही बताएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपने थ्योरी छोड़कर प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या रहता है कि आप कोई भी वेब पेज को ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले लिखा आएगा डॉक टाइप HTML, ठीक है। यह बताता है डॉक टाइप HTML हम लोग इसलिए लिखते हैं कि ताकि इस जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर कहने का मतलब वेब पेज को जिसमें देखा जाता है उसको हम लोग ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया जिसमें हम अभी देख रहे हैं, उसके बाद आपका गूगल क्रोम हो गया, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं जी, वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। तो ब्राउजर को मालूम चल सके कि यह जो डॉक्यूमेंट जो है HTML में बनाया गया है और HTML के किस वर्जन में बनाया गया है, वर्जन को बताने के लिए, ठीक है। और यह कौन सा वर्जन में बनाया गया है जी, HTML5 वर्जन, ठीक है। तो HTML5 वर्जन में आप जो भी HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, डॉक टाइप HTML से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे HTML, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दो चीज लिखा गया है, एक HTML यहाँ पर लिखा गया है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, एक HTML यहाँ पर लिखा गया है और एक यहाँ पर लिखा गया है, दो HTML,
देखिए यहाँ पर इसी को हम लोग मेन, हम अगर हम बात करें तो ये दोनों को हम लोग मेन बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग मेन बोल सकते हैं, आपको तो बताते हैं, 1 मिनट हाईलाइट कर दें, क्यों नहीं हो, 1 मिनट। ठीक है, हाईलाइट हो गई। अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्यों लिखा गया है। देखिए HTML में जो इस सभी आप सभी को देखिए, अगर हम केवल HTML लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो आप सभी को एंगल ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे, एक यहाँ पर ओपन एंगल ब्रैकेट है और दूसरा क्लोज एंगल ब्रैकेट। अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो हम इसको हम लोग टेक्स्ट बोल देंगे, ठीक है। HTML, केवल HTML को टेक्स्ट बोलेंगे। लेकिन इन HTML के पहले और बाद में जो एंगुलर ब्रैकेट लग जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं जी, टैग बोलते हैं, टैग, HTML टैग, ठीक है। तो ये कौन सा टैग हुआ, HTML टैग हुआ। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई भी मतलब यहाँ पर कोड है, ठीक है, एक कोड आप बोल दीजिए अभी के लिए, ठीक है, और उस कोड के पहले और अंत में आप एंगुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर दिए तो उसको हम लोग बोलेंगे HTML टैग, ठीक है। तो HTML टैग जो होते हैं वो दो प्रकार हमेशा लिखे जाते हैं। सबसे पहले HTML टैग ओपन होता है और HTML टैग क्लोज भी होता है। जितने भी आप HTML टैग यूज करेंगे, देखिए HTML जो है वो टैग के बलबूते पर ही है, ठीक है। HTML जो काम करता है वो टैग के द्वारा ही काम करता है। आपको मान लीजिए वेबसाइट में बनाना है कि ये टेक्स्ट जो हमारा होगा बोल्ड होगा, तो उसके लिए हम लोग बी टैग का यूज करेंगे, यानी कि बी टैग का हम लोग यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो बी कहने का मतलब हुआ कि बी के पहले और बाद में क्या होगा जी, हमारा क्या होगा, तो एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन होगा और एक एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, तो इसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलेंगे या फिर स्टार्टिंग टैग बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्लोजिंग टैग बोलेंगे, ठीक है। क्लोजिंग टैग कैसे बोलेंगे, तो देखिए जहां पर आप सभी को स्टार्टिंग टैग ये हुआ और स्टार्टिंग टैग में जब हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, तो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो हम सब जितना भी बात लिखेंगे तो सभी हम HTML के इसी चीज के अंदर लिखेंगे, चाहे वो हम टाइटल देंगे, चाहे वो हम बॉडी देंगे, कुछ भी लिखेंगे वो सब हम कहाँ लिखेंगे जी, इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। इसके हम बाहर जाएंगे तो हमारा ब्राउजर रेंडर करने में दिक्कत कर सकती है, उसको मतलब एरर भी आ सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी को जो भी बात लिखनी हो वो HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही लिखना है। उसके बाद HTML जब यहाँ पर स्टार्ट हो गया तो आपको इसके बाद हेड लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेड लिखा गया है और यहाँ पर हेड को क्लोज किया गया है, और हेड के बारे में जितनी भी बात होगी हम कहाँ पर लिखेंगे जी, तो आप सभी को मालूम होगा कि हेड, देखिए यहाँ पर दो चीज आप समझ लीजिए, हेड और बॉडी में क्या अंतर है, ठीक है। तो हेड आपके आप अपने शरीर के हिसाब से समझिए। जो यहाँ पर सिर, यानी हेड मतलब सिर, सिर में क्या क्या चीज होता है कि जितना भी मेन चीज होता है वो कहाँ होता है जी, सिर में, ठीक है। नहीं तो हमारे उसी प्रकार समझ लीजिए कि जितने भी ब्राउजर के लिए उपयोगी चीज होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर लिखा जाएगा, वो आप सभी को हेड में लिखा जाएगा। जितने भी ब्राउजर को समझने लायक बात होगी, ठीक है, तो वो हेड में लिखा जाएगा। और जितने भी यूजर के समझने के लिए बात होगी वो सभी हम कहाँ लिखेंगे जी, बॉडी टैग में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सभी को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और आप सभी को इतना समझ लिए कि HTML सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं, उसका HTML को हम लोग ओपन क्लोज करते हैं और उसके बीच में सब कुछ हम लिखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं मिनिमाइज और हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो उतना अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से समझिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये दिक्कत आप सभी के सामने आ रही होंगी कि आखिरकार जो HTML होता है उसका कोड हम किस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए HTML के लिए बहुत सारी हमारे पास एडिटर होती हैं, बहुत सारी एडिटर, यानी कि जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं उसको हम लोग एडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आप सभी को बेसिक बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद एडवांस में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिक हम नोटपैड पर ही शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नोटपैड ओपन करने के लिए आप सभी को मालूम ही है, आप Windows+R टाइप कीजिए और उसके बाद यहाँ पर नोटपैड टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए तो आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप सभी को बेसिक चीज जानकारी मालूम ही होगी, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोटपैड ओपन हो जाने के बाद आप इस फाइल को सेव कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। कंट्रोल एस कर दीजिए और कंट्रोल एस करने के बाद
यहाँ पर आप सभी को बता रहे हैं कि एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो भी फाइल जहां भी सेव करनी है आप अपने मर्जी से कहीं भी सेव कीजिए, ठीक है। आपको डेस्कटॉप पर करना है या फिर कहीं भी करना है वहां पर टेक्स्ट सेव कीजिए, लेकिन फाइल सेव करते वक्त एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो हम फाइल जो सेव करेंगे उसका जो टाइप यहाँ पर होगा सैवेज टाइप, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ऑल फाइल सबसे पहले करना जरूरी है। ऑल फाइल नहीं करेंगे तो हमारा यह समझ में मतलब ये जो होगा वो टेक्स्ट फाइल में सेव जाकर होगा, ना कि क्या जी मतलब वो यहाँ पर क्या होगा HTML फाइल मतलब सेव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको सेव एज टाइप में लिखना है ऑल फाइल्स, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ऑल फाइल्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम दे देंगे आपको जो भी लिखना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंट्रो, ठीक है। अब फाइल नेम देने के बाद आपको एक बात को ध्यान रखनी है कि .html, ठीक है, .html एक्सटेंशन लगाना बहुत जरूरी है, यानी कि फाइल नेम देने के बाद .html आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सभी को यहाँ पर जो फाइल बनेगी वो टेक्स्ट फाइल बन जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप सभी को .html लास्ट में लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ब्राउजर यहाँ पर सॉरी ये आपको मालूम चल जाए कि यह HTML फाइल है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो आप जैसे ही सेव करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होंगे वो आप सभी के सामने उसका आइकन वहां पर बन जाएगा। चलिए हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पर कैसा होता है। देखिए यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो गूगल क्रोम का है और यहाँ पर देखिए बन गया। अगर हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ पर ओपन होगा जी, गूगल क्रोम में ओपन होगा जाकर, ठीक है। चलिए हम ओपन करते हैं। अभी आप सभी को कुछ नहीं दिखाई देगा अभी इसको ओपन करेंगे तो चलिए इसको ओपन थोड़ा सा हो जाने दीजिए। देखिए ओपन भी हो गया, अभी आप सभी को कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, हम इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन करते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमारा ओपन हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, दो साइड में कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं और इसको हम इधर कर लेते हैं। देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आपके सामने दोनों ऐसे हैं, ठीक है, तो आप विंडोज लोगो की जो है उसके साथ यहाँ पर लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट में स्क्रीन चला हो जाएगा, ठीक है, और एक राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्राउजर के बारे में कुछ बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस टाइप किया है और यहाँ पर हम लोग कुछ मतलब मान लीजिए हम लिखे कि जैसे में हम लोग कुछ भी लिख दिए, जैसे कि एक मिनट क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए कि लिख दिए वर्ल्ड, हम लोग यहाँ पर सर्च कर दिए वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड हम लोग सर्च किए तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि ये जो आप सभी के सामने ये जो दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग टैब बोलते हैं, TAB टैब, ठीक है। यह इंट्रो का टैब है, यह वर्ल्ड टैब है। आप जितने बार यहाँ पर कीजिएगा टैब इस पर प्लस पर तो दूसरा टैब ओपन होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम जैसे ही वर्ल्ड यहाँ पर टाइप किए तो वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास यहाँ पर सर्च इंजन में जितने भी चीज थे वो हमारे सामने यहाँ पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर जो आप सभी को दिखाई दे रहा है ना वर्ल्ड, ये वाला इसी को जो लिखा गया है वो टाइटल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो टाइटल कहाँ पर लिखा गया होगा, तो आप सभी को बता दें कि टाइटल जो लिखा जाता है वो हेड टैग के अंतर्गत लिखा जाता है। यह हमारे ब्राउजर को बताता है कि यह टाइटल है, ठीक है। यानी टाइटल कहने का मतलब हो गया कि यह आपका नाम, ठीक है। आपको मान लीजिए कि हम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप जो नाम बोलिएगा वो नाम होगा। उसी प्रकार ब्राउजर में आपको बताना ना होगा कि इसका नाम क्या है, तो उसी को हम लोग टाइटल के द्वारा लिखते हैं। तो इसका टाइटल क्या होगा जी, तो इसका टाइटल जो लिखा गया है क्या लिखा गया है जी, तो वर्ल्ड लिखा गया है। देखिए वर्ल्ड विकिपीडिया, ठीक है। तो जब एक मिनट आप सभी को बता दें इसको ओपन हो रहा है तो अब देखिए अब इसका एक सोर्स कोड होता है, आप सभी देख लेंगे। आप सभी को अगर देखना होगा कि इसको HTML में किस प्रकार लिखा गया है। देखिए HTML किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मुख्यतः तीन चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपकी HTML जो यहाँ पर इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर दे सकती है। उसके बाद एक होती है डिजाइनिंग के लिए,
ठीक है, जितने भी यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है वो CSS के द्वारा की गई है, ठीक है, और जितने भी यहाँ पर लॉजिक लगाए गए हैं वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा लगाई गई है। तो ये तीन चीज बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसके अगर हम व्यू सोर्स देखेंगे, यानी कहने का मतलब ये होगा कि वेबसाइट किस प्रकार यहाँ पर लिखी गई है HTML में, उसको अगर देखना होगा तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू सोर्स में जाएंगे, व्यू पेज सोर्स, या फिर आप Ctrl+U प्रेस कर सकते हैं। जब आप इसमें जाएंगे तो इसके बारे में सारी चीज यहाँ पर दिखा देंगी कि ये किस प्रकार से लिखी गई है। देखिए आप सभी को सामने, देखिए सबसे पहले हम बताएं कि ये जो सबसे पहले किसी वेबसाइट में जाइएगा तो डॉक टाइप HTML जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम आप सभी को बताएं कि HTML स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद आप सभी को आगे आगे बताते जाएंगे कि इसका यूज क्या है। देखिए, और यहाँ पर देखिए जो हम बताए थे आप सभी को कि हेड टैग में हमारा टाइटल रहेगा, और टाइटल देखिए क्या लिखा गया है कि वर्ल्ड विकिपीडिया, आप सभी को दिखाए थे वहां पे, ठीक है। तो टाइटल का आने का मतलब यह ब्राउजर को यह बताता है कि इस पेज का टाइटल यह है, ठीक है, और यह सर्च इंजन को मतलब आप जैसे ही किसी ब्राउजर पर सर्च करते हैं तो जो सर्च इंजन होता है वो टाइटल के द्वारा ही आप सभी का जो सर्च इंजन है उसको ढूंढता है, ठीक है, आप जो सर्च किए होंगे, ठीक है। और जितना भी वेबसाइट से मतलब आप सभी को लिखना है, जितने भी ब्राउजर को बताने योग्य बात है वो सभी कहाँ लिखी जाती हैं जी, तो आपकी हेडिंग टैग में लिखी जाती है। और जितना भी बात आप सभी को नहीं बतानी, मतलब यूजर को दिखाना है, जो क्लाइंट को दिखाना है, वो सभी बात कहाँ पर लिखी जाती है जी, तो आप सभी को बॉडी टैग के द्वारा लिखी जाती है। जैसे कि आप सभी को बहुत सारी बात हम बताएंगे अभी आगे चलते, ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो जो आप सभी को बता दिए ये देखिए, और ये जो होता है हमारा URL होता है, ठीक है, यानी कि URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एप्लीकेशन लिंक बोल सकते हैं, ठीक है इसको। उसका देखिए ये जो आप सभी दिखाई दे रहा है, और ये सभी जो बात आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सभी जितने भी हैं वो सभी लिखी गई है बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने ये जो हमारे पेज लिख रही दिखाई दे रही है, वो इंट्रो इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी तक मैंने इसका टाइटल कोई नहीं दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे ही टाइटल लेंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे जी, अपने आप ये हट जाएंगी, ठीक है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट आप सभी का जो फाइल नेम होगा उसी का यहाँ पर टाइटल ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने कोड को लिखना शुरू करते हैं कि कौन सा कोड क्या होते हैं ये सभी। तो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया कि HTML स्टार्ट करने से पहले आप सभी को लिखना होगा डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। और आप सभी को एक और बात बता दें कि जो HTML होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आप इसमें अपर केस का यूज कीजिए या फिर लोअर केस का यूज कीजिए या दोनों का मिक्स करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा जो डॉक टाइप होगा वो हमेशा अपर केस में होगा, ठीक है। उसका ये तो हो गई। उसके बाद आप सभी को लिखना है HTML, ठीक है। उसके बाद लिखना है आप सभी को, अगर मान लीजिए मैंने आप सभी को बताया जो टाइटल होता है वो हेड टैग के अंदर ही लिखा रहता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हेड में हम यहाँ पर टाइटल देंगे ताकि ब्राउजर को मालूम चल सके कि इसका टाइटल क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टाइटल में लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि टाइटल जो हम ब्राउजर को जो यहाँ पर टैग जो होते हैं उसको ओपन करने के साथ साथ क्लोज ही करना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी हम टैग को ओपनिंग करेंगे उसका क्लोजिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तो ब्राउजर एरर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आई। देखिए यहाँ पर टैग क्या होता है, देखिए इसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलेंगे, ठीक है। और उसी में आप ओपनिंग टैग में ही अगर हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो हमारा क्या होगा जी, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। और ये जो टाइटल अगर आप सभी जो टैग लिख रहे हैं वो ब्राउजर नहीं दिखाता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हेड टैग को क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब आगे हम अभी इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें बहुत चीज लिखा जाता है लेकिन हम अभी नहीं लिखेंगे, आप सभी को ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी लिखेंगे, बॉडी टैग में जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए आप सभी को एक हेडिंग लेना है, ठीक है, H1, ठीक है। H1 मतलब हेडिंग, जो सबसे बड़ा हेडिंग होती है वो हमारी H1 होती है। हेडिंग हम 6 प्रकार के यूज करते हैं HTML में, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। और H1 जो होती है सबसे बड़ी होती है और H6 होती है सबसे छोटी, ठीक है। H1 सबसे बड़ी, H2 उससे भी छोटी, H3 उससे भी छोटी, इसी प्रकार से सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6, ठीक है। आप देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर हेडिंग लिख दिए कि HTML, हेडिंग हम लोग लिख दिए हैं व्हाट इज HTML, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि
कि जो ओपनिंग टैग होता है उसको क्लोजिंग करना भी जरूरी होता है। ठीक है, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। उसका देखिए पैराग्राफ के लिए प्री टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ हम लिख देंगे HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पर पैराग्राफ को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे जी, बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार और समझाते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ब्राउजर को बताएंगे कि डॉक टाइप HTML, इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो ब्राउजर को बताता है कि ये जो वर्जन है वो HTML5 वर्जन है। ठीक है, उसका HTML हम इसलिए लिखेंगे कि जितना भी हम बात अब लिखेंगे वो सभी इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे, HTML और HTML के बीच में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे जितने भी ब्राउजर के लिए इंपॉर्टेंट बातें होंगी, टाइटल हो गया, कोई CSS हो गया, ये सभी चीज हम कहाँ पर लिखेंगे, हेड टैग के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, और उतना भी जितना भी चीज आप सभी को क्लाइंट को दिखाना है, क्लाइंट कहने का मतलब हुआ यूजर को बताना है, वो सभी हम बात कहाँ पर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंतर्गत लिखेंगे। अब हम इसको अगर सेव कर दे, कंट्रोल एस करें और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें यहाँ से, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर वेलकम यहाँ पर आ गया, टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर टाइटल में चेंज किया था। अगर हम वहीं पर मान लीजिए इसका टाइटल चेंज कर दें, एक मिनट, टाइटल अगर हम यहाँ पर रख दें, वेलकम की जगह दास कर दें और यहाँ पर इसको हम लोग कर दें टैब और यहाँ पर रिप्लेस करें, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर दास आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितना भी सोर्स कोड में चेंज करेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या होगा जी, उतना चेंज चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से वेलकम कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो देखिए रिप्लेस हो यानी चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इतना कोड लिखे हैं, लेकिन आप सभी को देखिए कितना दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता, ब्राउजर को बताएगा कौन सा वर्जन है, और देखिए यहाँ पर कि आपको यही दिखाएगा, ये सभी देखिए टाइटल ऊपर ही दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर H1 देखिए व्हाट इज HTML, देखिए जो हेडिंग होता है आप सभी को होता है कि सबसे बड़ा वाला हेडिंग जो होता है ये होता है, और पैराग्राफ में लिखे क्या जी, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, इतना भी चीज दिखाया। ठीक है, अगर हम इसकी सोर्स देखें, आप सभी को बताए हैं हम कि आप कंट्रोल यू करेंगे तो इसके पेज के बारे में जो जो कोड लिखा गया होगा वो यहाँ पर दिखा देगा। देखिए हमने यही लिखा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा है। तो आप इस प्रकार से HTML का बेसिक कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अपने तरीके से जान सकते हैं कि हम लोग किस टैग का यूज कहाँ पर करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सब यह जाने कि आखिरकार HTML होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं और यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में तनिक सा भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आगे हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जानेंगे HTML के बारे में। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। कल से हम अपने यहाँ पर बात को स्टार्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब मेन चीज़ हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।